नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल GDM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान का 30 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ललन टॉप प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा बाबू। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए फिर हम आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ पंच, बी में लिखा हुआ प्रमुख, सी में लिखा हुआ है सरपंच, देखिए यहाँ पर डी में लिखा हुआ है न्याय मित्र। तो दोस्तों, आपको ये प्रश्न बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है इस प्रश्न को कि सरपंच होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ उत्तर प्रदेश, बी में लिखा बिहार, सी में लिखा महाराष्ट्र, डी में लिखा हुआ यहाँ पे पंजाब। तो दोस्तों, आपको ये दूसरा नंबर प्रश्न बताना है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है। तो उत्तर प्रदेश में बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन ए में लिखा है चीनी उद्योग, बी में लिखा है खिलौना उद्योग, सी में लिखा है कागज उद्योग और डी में लिखा है विद्युत उपकरण उद्योग। तो दोस्तों, आपको ये तीसरा नंबर प्रश्न बताना है कि निम्न में से कौन जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। तो देखिए, खिलौना उद्योग जो है ना बाबू, ये छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। ऑप्शन ए में लिखा है जर्मनी, बी में लिखा है चीन, सी में लिखा है जापान और डी में लिखा है रोम। तो दोस्तों, आपको चौथा नंबर प्रश्न बताना है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो दोस्तों, चीन में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पाँचवा नंबर कहता है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए में लिखा है बिहार, बी में लिखा है गुजरात, सी में लिखा है उत्तर प्रदेश और डी में लिखा है दिल्ली। तो दोस्तों, आपको ये पाँचवा नंबर प्रश्न बताना है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो गुजरात में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर कहता है कि भारत में सबसे अधिक गेहूँ कहाँ होता है। ऑप्शन ए में लिखा पश्चिम बंगाल, बी में लिखा उत्तर प्रदेश, सी में लिखा बिहार और डी में लिखा झारखंड। तो दोस्तों, आपको ये छठा नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सातवां नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रखिएगा। एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा। ये 30 प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा बाबू, उससे नोटबुक पर आप अच्छी तरीके से लिख कर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम का पेपर में भी आएगा। ठीक है, इसलिए जो याद नहीं है उससे अच्छे तरीके से कॉपी में लिख कर आप याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक ना, चलिए देखिएगा, छठा नंबर, सातवां नंबर है, छठा हो गया है। कहता है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए लिखा है केरल में, बी में लिखा है कर्नाटक में, सी में लिखा है असम में, डी में लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों, आपको इस सातवां नंबर प्रश्न बताना है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। तो केरल में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8वां नंबर देखिएगा, कहता है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 8वां नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है इसमें कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। तो कपास की फसल के लिए दोस्तों उपयोगी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कपास फसल के लिए उपयोगी है काली मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर ये जो हुआ हमारे यहाँ पर क्या हो गया, बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9वां नंबर कहता है कि गहरी बोल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन ए में लिखा है सिपाही, बी में लिखा नाविक, सी में लिखा है किसान और डी में लिखा है जमींदार। तो दोस्तों, आपको बता रहा है कि गहरी बोल्डी पेशे से क्या था। तो दोस्तों, क्या था, नाविक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10वां नंबर कहता है कि चावल कौन सी फसल है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है खरीफ, बी में लिखा है रबी, सी में लिखा है जायद और डी में लिखा हुआ है नगदी। तो दोस्तों, आपको ये 10वां नंबर प्रश्न बताना है कि चावल कौन सी फसल है। तो चावल जो है दोस्तों वो खरीफ फसल है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए गेहूँ जो है दोस्तों, गेहूँ वो रबी फसल है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर कहता है कि गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद, बी में लिखा हुआ है गुरुदयाल सिंह, देखिए यहाँ पर सी में लिखा हुआ है सोहन सिंह और डी में लिखा हुआ है लाला हरदयाल। तो दोस्तों आपको 11 नंबर प्रश्न बताना है कि गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया। तो लाला हरदयाल ने किया। कौन किया? लाला हरदयाल ने किया। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे 12 नंबर का था उजला सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है रेशम, बी में लिखा है कपास, सी में लिखा है जूट और डी में लिखा है गन्ना। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें कि उजला सोना किससे कहा जाता है। तो दोस्तों उजला सोना जो है वो कपास को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दोस्तों कपास जो होगा ना वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है यहाँ पे कि 13 नंबर प्रश्न में कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा है जमीन, बी में लिखा मुद्रा, सी में लिखा है खेतों के कागज और डी में लिखा हुआ है मालगुजारी का रसीद। तो दोस्तों आपको बताना है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है तो मुद्रा है बाबू, ध्यान में रखिएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 14 नंबर का है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। दोस्तों ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो ब्रिटेन में पड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 15 नंबर का है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। दोस्तों ऑप्शन ए में लिखा है बिहार, बी में लिखा है गोवा, सी में लिखा है दिल्ली और डी में लिखा है मुंबई। तो आपको बताना कि भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो दोस्तों गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है वो अधिक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जब आपसे पूछेगा कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है तो दोस्तों कम जो है बिहार का है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर कहता है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन ए में लिखा महात्मा गांधी, बी में लिखा पंडित नेहरू, सी में लिखा विवेकानंद और डी में लिखा राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों आपको राजेंद्र प्रसाद और आपको यहाँ पे बताना है 16 नंबर प्रश्न में कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तब पंडित नेहरू कहे थे। दोस्तों आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 17 नंबर कहता है कि सुंदरबन है। ऑप्शन ए में लिखा कर्नाटक में, बी में लिखा केरल में और सी में लिखा पश्चिम बंगाल में, डी में लिखा महाराष्ट्र में। तो दोस्तों आपको 17 नंबर प्रश्न बताना है कि सुंदरबन है मतलब सुंदरबन जो है वो कहाँ है। तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, आपको इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 18 नंबर देखिएगा, कहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दिल्ली में, बी में लिखा है तमिलनाडु में, सी में लिखा पश्चिम बंगाल में और डी में लिखा हुआ केरल में। तो दोस्तों आपको ये 18 नंबर प्रश्न बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में दोस्तों स्थित है। तब पश्चिम बंगाल में स्थित है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 19 नंबर कहता है कि यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके बोर्ड में बहुत बार रिपीट किया गया है। आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है। तो तुर्की को कहा जाता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो हुआ यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर का था भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ गोवा, बी में लिखा हुआ उड़ीसा, देखिए सी में लिखा कर्नाटक और डी में लिखा हुआ झारखंड। दोस्तों आपको 20 नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक है। ठीक ना, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 21 नंबर का है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन ए में लिखा लोकसभा, बी में लिखा मंत्रिमंडल, सी में लिखा विधानसभा और डी में लिखा पंचायती राज संस्थाएं। दोस्तों आपको 21 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक को उलट कर देख सकते हैं। ठीक ना, आपको बताना कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो पंचायती राज संस्थाएं में है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर। अब मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिएगा। लगभग आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 दोस्तों होने में लगभग 5 मंथ आपके पास एकदम मिला जुला के एकदम
करेक्ट जो आपके पास समय है, करेक्ट जो आपके पास टाइम बचा हुआ है बाबू, वो 5 मंथ का ही समय बचा हुआ है। इसलिए आपके पास जितना जोश एनर्जी झोंक दीजिए, 1 मिनट भी समय इधर उधर बर्बाद मत कीजिए बाबू। एक बात को हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा कि जो समय बीत जाता है ना, वो जीवन में कभी भी फिर से लौट कर नहीं आता है। एक बार अगर जो आपका 2023 बोर्ड एग्जाम लाइफ से चला गया ना बाबू, तो पूरे जीवन में कभी भी 2023 बोर्ड एग्जाम लौट कर नहीं आएगा। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए। अगर जो आसपास के लोग आपको मतलब आपसे देखकर आपका मुंह फेर लेते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, तो उनकी बातों को इग्नोर कर दीजिए बाबू। आपका उनका जवाब देने का बस एक ही तरीका है कि आपका तरक्की, जिस दिन आप तरक्की कर लीजिएगा अपने जीवन में ना, उनका जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए कुछ बातों को इग्नोर कर दीजिए लाइफ में जो जिससे आपको परेशानी होता है, और मन से पढ़ाई पर फोकस कीजिए बाबू। मन से पढ़ाई कीजिए और हर हालत में फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कीजिए, ठीक है। क्योंकि माता पिता बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं आपसे बाबू कि हमारा बेटा या बेटी बड़ा होकर हमारा गांव समाज का नाम रोशन करेगा, ठीक है। आप अपने घर के हीरो हैं, ठीक है। और हीरो का काम होता है कि सबसे अच्छा काम करे जिससे माता पिता को उसको गर्व महसूस हो, ठीक है। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए और हर हालत में माता पिता जो आपसे उम्मीद किए हुए, आशा किए हुए बाबू, उसको पूरा कीजिए, ठीक है। हिम्मत से अगर जो काम लीजिएगा तो कुछ भी काम इस दुनिया में असंभव नहीं है, आप कर सकते हैं। तो 480 प्लस मार्क्स लाना आपको फाइनल बोर्ड 2023 में आपके लिए संभव नहीं है। आप ये काम कर सकते हैं, आपके अंदर ये टैलेंट है, ठीक है। बशर्ते आपको कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना होगा और हमसे जितना मेहनत होगा बाबू करने के लिए तैयार हैं। अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए, ताकि हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी कर सके, ठीक है। चलिए देखिएगा, 22 नंबर प्रश्न देखना है। कहता है कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए में लिखा है बिहार, बी में लिखा है उत्तर प्रदेश, सी में लिखा है असम और डी में लिखा है हरियाणा। तो 22 नंबर प्रश्न में दोस्तों आपको बताना है कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो दोस्तों असम में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा हो बिहार, बी में लिखा मध्य प्रदेश, सी में लिखा उड़ीसा, डी में लिखा कर्नाटक। तो दोस्तों आपको ये 23 नंबर प्रश्न बताना है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो देखिए कर्नाटक जो है ना बाबू, बीमारू राज्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बिहार जो बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है और उड़ीसा भी बीमारू राज्य है, मगर कर्नाटक जो बीमारू राज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हुआ हमारा बिल्कुल सही आंसर हुआ। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 24 नंबर कहता है कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जमालपुर, बी में लिखा लेह और देखिए सी में लिखा दिल्ली और डी में लिखा हुआ है मनाली। तो दोस्तों आपको 24 नंबर प्रश्न बताना है कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है। तो दोस्तों लेह में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 25 नंबर देखिएगा। कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को मनाया जाता है, आपको इसको याद रखना है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत बार रिपीट किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब 26 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कोयला, बी में लिखा है प्राकृतिक गैस, सी में लिखा है पेट्रोलियम और देखिए यहाँ पर डी में लिखा है सौर ऊर्जा। तो आपको बताना है 26 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों सौर ऊर्जा जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 27 नंबर कहता है कांवर झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ दरभंगा, बी में लिखा हुआ भागलपुर और देखिए यहाँ सी में लिखा हुआ बेगूसराय और डी में लिखा मुजफ्फरपुर। तो आपको बताना है कांवर झील कहाँ स्थित है। तो बेगूसराय में स्थित है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 28 नंबर कहता है कि बिहार में खाद कारखाना कहाँ है। आपको बताना है दोस्तों कि बिहार में खाद कारखाना कहाँ है। तो दोस्तों बरौनी में है, ठीक है। आपको इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 29 नंबर कहता है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। ऑप्शन ए में लिखा बांग्लादेश, बी में लिखा भूटान, सी में लिखा नेपाल और डी में लिखा है चीन। तो आपको ये 29 नंबर प्रश्न बताना है दोस्तों कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो नेपाल की जो सीमा है दोस्तों बिहार से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 30 नंबर कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी
कौन सा है। ऑप्शन ए में लिखा मोर, बी में लिखा कबूतर, सी में लिखा बत्तख और डी में लिखा चील। तो दोस्तों ये काफ़ी आसान प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर आपको हम नहीं बताएंगे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। प्रश्न आपका बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है, बत्तख है या कबूतर है या बत्तख है या चील है। तो जो आंसर आपको सही लगेगा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो के फ्रेंड भी आपका कुछ सीख सके। और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जब लाइव क्लास लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही मिलेगा। और मन से पढ़ाई कीजिएगा बाबू, 1 मिनट भी समय इधर उधर बर्बाद मत कीजिए। बहुत उम्मीद लगाए हुए माता पिता आपसे हैं, बहुत उम्मीद से आपको पाल पोस कर बड़ा किए हैं, ठीक है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि खूब जीवन में मेहनत करें और उनका नाम को तरक्की करें, ठीक है। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।